एपिसोड के स्टार्ट में चिटोसे बोलती है नारिटा डिवोर्स फ्रेज एग्जिस्ट करता है क्योंकि हनीमून कपल्स के लिए डेंजरस होता है। औरोरा और शार्लेट बोलते हैं नारिटा डिवोर्स। चिटोसे फिर उन्हें इसका मतलब समझाते हुए बोलती है कि जब न्यू कपल्स हनीमून में प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं तो वो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि डाइवोर्स कर लेते हैं। जैसे ही नारिटा एयरपोर्ट में आते हैं, छोटी सी गलती भी रोमांस खराब कर सकती है। औरोरा बोलती है तो तुम वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली हो। चिटोसे बोलते हैं मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं क्योंकि वो अभी से होने लगी है। अब नासा बोलता है मेरा वॉलेट कहाँ है, शायद मैं बस में ही भूल गया उसे, और वहाँ से भाग जाता है उसे लेने के लिए। ये देख के चिटोसे बोलती है कितना स्टूपिड है ये। अब सुकासा गुस्से में आ जाएगी। अब नासा वॉलेट लेके आता है और सुकासा वहाँ होती है। वो बोलता है तुम रेस्ट एरिया में वेट कर सकती थी मेरा। सुकासा बोलती है हाँ, मगर मैं उससे बढ़िया तुम्हारे साथ यहाँ वेट करना पसंद करूँगी। नासा बोलता है थैंक यू, चलो चलते हैं। और ये देख के औरोरा और शार्लेट बोलते हैं ये दोनों का रिलेशन कितना अच्छा है। मगर चिटोसे बोलती है ये तो बस शुरुआत है, असली प्रॉब्लम तो अब आने वाली है। अब नासा और सुकासा फूड कोर्ट में होते हैं। सुकासा बोलती है तो तुम क्या लोगे नासा। नासा बोलता है मैं लूंगा बीफ बॉल। ये सुन के जो सुकासा है वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम ऐसे रेस्टोरेंट में आके भी ऐसी चीज लोगे, तुम ये चीजें घर पे जब चाहे तब खा सकते हो, तुम कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते। नासा बोलता है तो तुम क्या ऑर्डर करने वाली हो। और वो नासा को बोलती है कि क्या तुमने साइन देखा है एंट्रेंस में, और वहां लगे बोर्ड में जो डिश होती है वो दिखाती है और बोलती है मैं खाऊंगी लाइम उडोन। शार्लेट और औरोरा बोलते हैं ये तो काफी मजे कर रहे हैं, और चिटोसे जो है ये सब देख के गुस्से में होती है। अब सुकासा का ऑर्डर आ जाता है। नासा बोलता है जैसे पिक्चर में बना था ये वैसा नहीं दिख रहा है। सुकासा बोलती है मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, मुझे ट्राई करने दो जरा इसे, और उसे खाती है। नासा बोलता है कैसा है। सुकासा बोलती है डार्लिंग इसका स्वाद ऐसा है जैसे किसी ने लाइम के स्लाइसेस उडोन के ऊपर रख दिए हों, ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। नासा बोलता है क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि ये बढ़िया नहीं। सुकासा बोलती है तुम्हें ट्राई करना चाहिए, और उसे खिलाती है। नासा उसे खा के बोलता है कि ऐसा कुछ खास भी नहीं है इसमें कि इसके बारे में कुछ बोला जाए। सुकासा बोलती है मगर फिर भी ये उतना बुरा भी नहीं है। तभी नासा बोलता है ये शायद थोड़ा बढ़िया लगे अगर तुम लाइम को भी खाओ इसके साथ। सुकासा बोलते हैं तुम मुझे लाइम खाने को बोल रहे हो। नासा बोलता है तुम नई चीज़ें ट्राई करने को बोल रही थी ना, तो तुम्हें अपनी एडवाइस भी लेनी चाहिए। और सुकासा फिर लाइम खाती है, और खाते वक्त नासा उसकी पिक्चर्स क्लिक कर देता है, जिसे देख के जो सुकासा है वो गुस्से में आ जाती है। मगर नासा रुकता नहीं है और क्लिक करते ही जाता है। ये सब देख के शार्लेट और औरोरा बोलते हैं ये तो अभी भी बहुत मजे कर रहे हैं। अब सुकासा जो है गुस्से में होती है, जिसे देख के चिटोसे बोलती है कि यस एक प्रॉब्लम आ गई, अब इनका डाइवोर्स हो जाएगा। नासा तभी उसे मनाने के लिए बोलता है जो तुम बोलोगी मैं वही खाऊंगा और तुम्हारे साथ शेयर भी करूंगा, और दोनों एक साथ खा सकते हैं। और नासा उसे एक मेलन ब्रेड दिलाता है जो सुकासा खाना चाहती थी, और सुकासा उसे खा के माफ कर देती है नासा को। नासा तभी बोलता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। सुकासा बोलती है मैं यही वेट करूंगी। तभी जो है चिटोसे सुकासा के सामने आ जाती है और बोलती है मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ। सुकासा बोलती है मगर ये ब्रेड बहुत अच्छा है। चिटोसे बोलते हैं मैं तुम्हारे ब्रेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस जगह की बात कर रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो, सर्विस एरिया में मेलन ब्रेड खा रही हो और अपने हस्बैंड के साथ ऐसे एक्ट कर रही हो। सुकासा बोलती है जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं ऐसी ही हूँ, एक नॉर्मल 16 ईयर ओल्ड गर्ल। चिटोसे बोलती है नहीं ये सच नहीं। तभी एक लड़की बोलती है एवरीवन हेलो, आज हम सर्विस एरिया में। चिटोसे बोलते हैं ये क्या है। सुकासा बोलती है ये एक मॉर्निंग शो है, हम इनके शो में आ सकते हैं। तभी नासा वहां आता है और बोलता है सुकासा बस जाने वाली है तो हमें चलना चाहिए। हे वेट, ये तो वही। सुकासा तभी बोलती है हमारे पास टाइम नहीं, जल्दी चलो वरना हम इनके शो में आ जाएंगे। तभी औरोरा भी चिटोसे को वहां से लेके भागने लगती है और बोलती है अगर हम शो में आ गए तो मिस्ट्रेस को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर है और हम मुसीबत में आ जाएंगे फिर। अब नासा और सुकासा बस में होते। नासा बोलता है वो तुम्हारी फ्रेंड चिटोसे थी ना। सुकासा बोलते हाँ, वो हमारी शादी के खिलाफ है, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसा फील करेंगे, क्या होगा अगर वो खुश नहीं हुए तो, और वो भी इसके खिलाफ हों। नासा बोलता है इट्स ओके, मैं उन्हें मना लूंगा। अब दूसरी तरफ चिटोसे गुस्से में होती है और बोलती है तुम खा कैसे सकती हो। औरोरा बोलती है टेंशन मत लो, हमारे पास लग्जरी कार है तो हम उन्हें पकड़ लेंगे आराम से। तभी शार्लेट बोलती है ये तो ताकि है ना। औरोरा बोलती है सेलिब्रिटी कितने क्यूट होते हैं। शार्लेट तभी बोलती है हे क्यों ना हम इससे पूछें। अब नासा और सुकासा फाइनली क्योटो पहुंच जाते हैं। नासा मन में बोल रहा होता है अगर हम रात में मेरे पेरेंट्स के घर के लिए निकले तो हम क्योटो में आधा दिन बिता सकते हैं। और बोलता है सुकासा से कि क्या तुम कहीं जाना चाहती हो। सुकासा बोलती है हाँ, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बढ़िया बेकरी है या फिर कैफे। नासा बोलता है बेकरी और कैफे तो टोक्यो में भी है, कुछ ऐसा होगा जो हम सिर्फ क्योटो में ही देख सकते हैं। सुकासा बोलती है हाँ, म्यूजियम ऑफ मांगा। नासा तभी रैप करते हुए बोलता है। सुकासा बोलती है रैप करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो तुम पुरानी जगहों के बारे में बोल रहे हो। नासा बोलता है सुकासा क्या तुम्हें हिस्टोरिकल प्लेसेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, और सैड सा चेहरा बना लेता है, जिसे देख के जो है सुकासा बोलती है हाँ मुझे है। नासा खुश हो जाता है और बोलता है
चलो फिर चलते हैं। अब सुकासा कपड़े चेंज कर लेती है, जिसे देख के जो है नासा बोलता है तुम बहुत क्यूट लग रही हो, और ये दोनों जो शर्माने लगते हैं। तभी वहाँ पे चिटोसे आ जाती है और इन पर चिल्लाने लगती है और बोलती है मुझे पता है कि तुम इसके पेरेंट्स से मिलने जा रही हो, मगर मैं तुम्हारी क्लोज रिलेटिव हूँ, तो जब तक मैं तुम्हारी शादी एक्सेप्ट नहीं कर लेती पेपर वर्क का कुछ मतलब नहीं। नासा तभी बोलता है तो क्यों ना हम दोनों ये डिस्कस करें, मैं चाहता हूँ कि सब हमारी शादी से खुश हों। सुकासा बोलती है ठीक है। औरोरा और शार्लेट बोलते हैं तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती, हमने म्यूजियम ऑफ मांगा की टिकट्स भी ली है, और वो उनके साथ चले जाती है। अब चिटोसे बोलती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूंगी और फिर तुम्हें उससे जज करूंगी कि तुम मेरे सिस्टर के हस्बैंड बनने लायक हो या नहीं। नासा बोलता है तो अगर मैंने प्रूव कर दिया कि मैं सुकासा के हस्बैंड बनने लायक हूँ तो क्या तुम हमारी शादी एक्सेप्ट कर लोगी। चिटोसे बोलती है हाँ। नासा तभी बोलता है वो देखो रिक्शा, चलो चलते हैं। अब शार्लेट जो है सुकासा से बोलती है तुम्हें नासा के बारे में क्या पसंद है, तुम उसे लव क्यों करती हो। सुकासा शर्माने लगती है और फिर बोलती है वो बहुत ही क्यूट है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक बार अपनी फ्रेंड से मुझे मिलवाया था, उसने उसको इंट्रोड्यूस करा उसकी तारीफ करके। किसी की पर्सनैलिटी तुम उसके शब्दों से जज कर सकते हो, फिर चाहे उनका आउटर लुक पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और जब मैंने उसे वो चीज़ें बोलते हुए देखा मुझे लगा कि ये एक अच्छा इंसान है। अब नासा चिटोसे के साथ रिक्शे में होता है और फिर उसके बाद वो उसे खिलवाता भी है, और चिटोसे खा के बोलती है ये तो बहुत ही बढ़िया है। नासा बोलता है मैं कोई कमी नहीं छोड़ता, फिर चाहे स्कूल के टेस्ट हो या फिर डेट हो। चिटोसे बोलती है मगर मुझे नहीं लगता कि सिस्टर को कोई इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। नासा बोलता है हाँ वो बस इंटरेस्टेड थी बेकरी और म्यूजियम में जाने के लिए। चिटोसे बोलती है मैं यही कहना चाह रही हूँ, तुम्हें जब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो तुम उससे लव क्यों करते हो। नासा तभी बोलता है बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानता हूँ, जैसे कि उसकी स्माइल कितनी क्यूट है, वो बहुत अच्छी कुक है, उसकी पर्सनैलिटी कितनी बढ़िया है। चिटोसे तभी उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है वो हमेशा कूल रहती है और वो बहुत ही एथलेटिक है। नासा बोलता है सुकासा एथलेटिक है। चिटोसे बोलते हैं हाँ ये चीज़ तुम्हें नहीं पता थी लेकिन मुझे पता है, क्या तुम जेलस हो। नासा तभी बोलता है एक लड़की और कितना क्यूट हो सकती है। ये सुन के चिटोसे जो गुस्से में आ जाती है और वहाँ से जाने लगती है, और फिर आगे जाके रुकती है और बोलती है मैं तुम्हें उससे ज़्यादा जानती हूँ, तो फिर उसने तुम्हारे जैसे बंदे को क्यों चूज़ करा। नासा तभी बोलता है सुकासा ने 2 साल पहले मेरी जान बचाई थी, मगर मैं उस चीज़ के लिए लकी फील नहीं करता, बल्कि मैं उससे मिला उस चीज़ के लिए लकी फील करता हूँ। कहा जाता है कि 0.000034% इसे ड्रेक इक्वेशन कहा जाता है, एक फॉर्मूला जिसे बनाया गया था यूनिवर्स में मौजूद लाइफ को पता करने के लिए जो अर्थ से अलग हो, लेकिन किसी ने इसको अलग तरीके से यूज़ करा, किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के साथ होने को एक्सप्रेस करने के लिए, और इसका ऐसा होने का चांस है 0.000034%। यहाँ पे नासा फिर से अपना जीनियस दिमाग चलाते हुए थोड़ा साइंटिफिक चीज़ों में उतर आता है और समझाने लगता है चिटोसे को साइंटिफिकली ये चीज़, और बोलता है जिस दिन मैंने उसे देखा मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी डेस्टिनी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये लॉजिकल नहीं है और या फिर कोई समझे नहीं इसे, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने वो ढूंढ लिया जो मैं बचपन से ढूंढ रहा था। चिटोसे बोलते फेट से किसे फ़र्क पड़ता है। नासा बोलता है मुझे पता है कि मैं उसे तुम्हारे जितना नहीं जानता, मगर मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करूँगा और ये प्रूव करूँगा कि हमारा लव रियल है। तुम शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि तुमने ये प्रूव कर दिया है कि तुम लव करते हो एक दूसरे को, बल्कि तुम शादी इसलिए करते हो ताकि तुम इसे प्रूव कर सको बार बार। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नासा और सुकासा एक साथ होते हैं और सुकासा बोलती है क्या तुमने चिटोसे को मना लिया। नासा बोलता है मैं श्योर नहीं, मगर उसने बोला कि फ़िलहाल के लिए वो टोक्यो वापस चली जाएगी। सुकासा बोलती है ओह अच्छा, तो अब बस तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना बाकी है, और ये ट्रेन से नासा के पेरेंट्स के घर के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार टप किया हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।